राबिया फारूक, डेरा इस्माइल खान। मेरा नाम खुर्शीद भट्ट है। मैंने अपने घर की बैठक में किराने की एक छोटी सी दुकान खोली हुई है। लोगों के ख्याल में मैं काफ़ी बुज़दिल आदमी हूँ, जिन भूतों के वाक़यात से बहुत डरता हूँ। आज से 5 साल पहले मैं चौकीदार था। मेरी ड्यूटी शहर के एक बाज़ार में लगी थी। मैं रात 8 से सुबह 8 तक ड्यूटी करता था। एक रात ऐसा वाक़या हुआ जिसकी वजह से मैंने नौकरी छोड़ी। जनवरी के आखिरी अय्याम चल रहे थे। रात 2 बजे का वक्त था तो मुझे थोड़ी सी ऊँघ आ गई। 2:30 बजे के करीब मेरी ऊँख किसी गाड़ी की आवाज़ से खुली। मैंने देखा कि एक पुराने मॉडल की गाड़ी दूर से आ रही है। मैं चुप न होकर बंदूक संभाल कर बैठ गया। गाड़ी मेरे करीब से गुजरी तो मैंने गाड़ी और गाड़ी वाले का जायजा लिया। जारी है, एक आदमी हेट और कोट पहने हुए था और ड्राइविंग कर रहा था। हेड का अगला हिस्सा काफी नीचे था। इसकी ऊंची नजर नहीं आ रही थी। गाड़ी में कोई और फर्द सवार नहीं था। थोड़ी दूर जाकर इस आदमी ने गाड़ी रोक दी। वो गाड़ी से उतरा और मेरी तरफ देखकर उंगली से मुझे अपने करीब आने का इशारा किया। जब मैं उसके करीब गया तो अचानक इस आदमी का कद बुलंद होना शुरू हो गया और चंद सेकंड के अंदर इस आदमी का कद इतना बढ़ गया कि दुकानों की छतों से भी कई फीट ऊपर चला गया और फिर अचानक इस आदमी ने मेरी तरफ गर्दन मोड़ी। खौफ के मारे घुटी बंद गई थी। ऐसे लगता था जैसे अभी मेरी मौत वाकई हो जाएगी। मेरे हाथ पैर ठंडे बर्फ हो गए थे। इसने मेरी तरफ देखा। इसकी आंखें चूने की तरह सफ़ेद थीं। मैंने जोरदार चीख मारी और जल्दी से साथ वाली गली में घुस गया। इसने मेरे कंधे की तरफ अपना हाथ बढ़ाया। मैं अपना पूरा जोर लगाकर भागता चला गया। पीछे से ऐसी आवाज़ें आ रही थीं जैसे कोई खूंखार जानवर गिरा रहा हो। एक दफ़ा आवाज़ आई, तुम्हारे पैसे गिर गए हैं, आओ ये ले लो और फिर चले जाओ। लेकिन मुझे पता था कि ये सब धोखा है। वो शैतानी मखलूक मुझे अपने शिकंजे में जकड़ना चाहती है। मैं गलियों में भागता रहा। आखिर कुछ मिनट बाद अपने घर के दरवाजे पर था। मैंने इधर उधर दरवाजे को पीटा, साथ साथ बचाओ बचाओ की आवाज़ भी लगाई। मेरे जहन में था कि अगर वो शैतानी मखलूक मेरे पीछे आ भी गई तो बहुत से लोगों को देखकर भाग जाएगी। मेरी कोशिश रायगा नुनहुन्ना नहीं गई। मोहल्ले के कई अफराद मेरा शोर सुनकर दरवाज़ा खोलकर गली में आ गए। मेरी बीवी ने जल्द ही दरवाज़ा खोल दिया। मैं बेदम होकर अंदर गिर पड़ा। मोहल्लेदारों ने मुझे उठाकर कमरे में बिस्तर तक पहुंचाया। मैं दीदा बार बोल रहा था, घर का दरवाज़ा बंद करो, जल्दी करो, जल्दी करो। जल्दी से घर का दरवाज़ा बंद कर दिया गया। फरीद चचा ने मेरे लिए चाय बनवाई। मुझे लिहाफ ओढ़ाया गया। लिहाफ में बैठकर मैंने गरम गरम चाय पी तो औसान बहाल हुए। आखिर मैंने तमाम लोगों को अपने साथ पेश आने वाला वाक़या सुनाया। तमाम लोग अंगुश्त बदन रह गए। बहरहाल कुछ देर बाद तमाम लोग अपने अपने घरों को रवाना हो गए। मैंने शकर अने के 2 नवाफिल अदा किए और सो गया। इस वाक़ये के बाद मैंने चौकीदार की नौकरी छोड़ दी।